जय हिंद दोस्तों रईस गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे दोस्तों केबीएस पीआरटी में रिमझिम का चैप्टर एनसीईआरटी का बार बार पूछ रहा है, तो इसका जो निचोड़ है हमने रात भर पूरा तैयार करके एक एक चीज़ अच्छे से जो इम्पॉर्टेंट है उसको निकाल कर, काफ़ी बड़ा है क्योंकि दोस्तों पढ़ा तो जा नहीं सकता इतना बड़ा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमने उसको निकाल कर आपको देने की कोशिश की है। दोस्तों जिनका भी पेपर लगा है 26, 27, 28 का, वो लोग इसको देखकर ज़रूर जाएं। दोस्तों ज़रूर बेनिफिट मिलेगा आपको। हमने पूरा निचोड़ा है, निचोड़ कर बढ़िया से निकाला है और एकदम समझ लीजिए कि एक काढ़ा है, ये जो है एनसीईआरटी रिमझिम का काढ़ा है, इसको पी लीजिए, पी कर जाइए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देखते हैं क्या है दोस्तों। कहानी है पहला चैप्टर की, राख की रस्सी। क्या है दोस्तों? राख की रस्सी है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। सोन गांव के राजा लोन पोगार जो तिब्बत के मशहूर जो है मंत्री थे। दोस्तों उन्हीं की कहानी है, उनके बच्चे की कहानी है। उनका जीवन खुशी में कट रहा था। एक दिन अपने बेटे को 100 भेड़ देकर शहर जाने को कहा। उन्होंने बेटे को लेकर, वो काफ़ी चिंतित थे, तो वो जो है बेटे को 100 भेड़ शहर ले जाने को कहा। इन्हें 100 ब्यौरे के साथ वापस लाना है। उन्होंने कहा कि आप जो है अपने बेटे से, उन्होंने कहा 100 भेड़ लेके जाइए शहर और उसके साथ जो है 100 जौ के बोरे लाइए, जबकि जो है भेड़ को मारना उड़ना नहीं है, मतलब उसी के साथ 100 जौ के बोरे भी लाना है। तो देखिए उसके बाद बेटा शहर पहुंचा। बेटा जो है शहर गया और दुखी हो गया कि पापा हमारे कह रहे हैं कि हमें जो है 100 जौ के बोरे भी लाना है, भेड़ को मारना भी नहीं है किसी को। वो सड़क के किनारे शहर में पहुंचकर एक किनारे बैठकर वह सोचने लगा, विचार करने लगा, सोच विचार करने लगा। अचानक क्या हुआ दोस्तों, उनके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। तो लड़की आकर खड़ी हो गई, उसने भेड़ों के बाल उतार कर बाजार में बेच दिया। कब बेचा होगा? जब इन्होंने अपना समस्या बताया, लोन पोगार के बेटे ने उस लड़की से अपनी समस्या बताया, तो लड़की ने उसको उस भेड़ लाया था उसके जो है जो बाल होते हैं उसको उतार कर बाजार में बेच दिया। फिर आगे क्या हुआ प्यारे दोस्तों, कहानी की तरह इसको समझते जाइए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। उससे मिले 100 रुपये। कितने मिले? 100 रुपये। सॉरी, उससे मिले जो रुपए, उससे क्या किया गया? 100 बोरे जौ खरीद कर उसे वापस घर भेज दिया लड़की ने। ठीक है, चलिए समस्या तो भैया हल हो गया आज के लिए। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन उनके पिता जो लोन पोगार हैं बाबू, वो संतुष्ट उनसे नहीं हो पाए। तो क्या हुआ? फिर दूसरे दिन दोबारा शहर जाने को बोला। ठीक है, दोबारा वो शहर गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे फिर समस्या होती है। उन्होंने फिर 100 बोरे जौ लाने को कहा और उन्होंने पहले बता दिया कि कुछ होना नहीं है, कुछ करना नहीं है, भेड़ को आपको भेड़ वापस लाना है, लेकिन जो है 100 बोरे जौ लाना है। उसने इस बार क्या किया, लड़की से फिर मुलाकात की। लड़की फिर वहीं मिली, वो इंतज़ार किया कि भाई लड़की यहीं मिलेगी, और लड़की आई वहाँ। फिर वो चिंतित लड़का फिर बताया अपनी समस्या। फिर उसने क्या किया, अब की बार उसने भेड़ों को सींग को काट कर बेचने को कहा। और भेड़ों को सींग को जब बेचने को कहा तो भाई बेचा। फिर उसके बाद गया, भाई समस्या हल हुआ। फिर उसके बाद उनके लोन पोगार जो थे वो फिर अपने बेटे को कहते हैं कि जाइए शहर जाइए और एक जो है 9 हाथ की लंबी राख की रस्सी बना के लाइए। अब भाई वो जाते हैं, तो जब रस्सी बना के लाइए, तो लड़की भी शर्त रखी कि वह रस्सी लोन पोगार के गले में पहननी है। तो उन्होंने क्या किया, रस्सी तो बना दी भाई साहब, तो उसके बाद ये शर्त रखी कि जो है रस्सी को जो है आपको गले में पहननी है लोन पोगार के। तो लोन पोगार जो है काफ़ी संतुष्ट हो गया बेटे से भी, तो उसकी शादी जो है अपने बेटे से कर दी, तुरंत तय करा दी। बस कहानी इसी में समाप्त हो जाती है। फिर आता है आपका दोस्तों दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है फसलों के त्यौहार। अब इसमें क्या है दोस्तों, जाड़े का मौसम है, पूरे 10 दिन से सूरज लापता है। इस कहानी में यही बताया गया। रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं है। मकर संक्रांति
खिचड़ी आ गया है। दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक मार्ड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। दादी खादी की सफ़ेद साड़ी, जो उनकी दादी हैं वो सफ़ेद खादी की साड़ी पहनी हुई है दोस्तों। उनके सामने केले के पत्ते रखे गए हैं जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि की छोटे छोटे ढेर हैं। इस दिन घर में चूड़ा, दही और खिचड़ी खाने का रिवाज है, किंतु अप्पा दीदिया को नहीं पसंद है। मतलब जो अप्पा दीदिया हैं उनको ये चीज़ नहीं पसंद है। जनवरी माह के मध्य भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसल से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। वो उत्तर प्रदेश, अरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, असम में इसी को जो है असम में बिहू कहते हैं, केरल में ओणम के नाम से मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। अब दोस्तों अब चैप्टर नंबर 3 कविता का सारांश आ गया दोस्तों। कहानी की तरह पढ़ते जाइए। खिलौना वाला इस चैप्टर का नाम है। लेखक इसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें एक बालक माँ से कहता है खिलौने वाला आया है। खिलौने वाला कोई आता है, बालक बोलता है कि खिलौने वाला आया। तो खिलौने वाला चिल्लाता है, बुलाता है उसको, बच्चे को, खिलौने वाला। एक पैसे वाली गेंद, पिंजरे में हरा तोता, ये सब लेके आया है। वो चिल्ला रहा, बुला रहा बच्चों को। मोटर गाड़ी, गुड़िया और अनेकों खिलौने लाया है वो। ठीक है, अब चिल्ला रहा, बुला रहा है कि खिलौना लेके आया है। ये चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी भी लाया है। वह खिलौने वाले बच्चे को जोर जोर से बुलाते हैं। खिलौने वाला क्या कहता है? बच्चे को जोर जोर से बुलाता है। ठीक है, आप अपने गांव में ही देखो दोस्तों, खिलौना वाला कोई आता है, जोर से चिल्लाता है, बुलाता है। ठीक है, मेरे पास भी 4 पैसे हैं। कौन कहता है? लड़का कहता है मेरे पास भी 4 पैसे हैं। मैं बाकी बच्चों की तरह तोता, मोटर गाड़ी, बिल्ली आदि नहीं लूँगा। बच्चा कहता है, बालक कहता है कि मैं किसी और की तरह मोटर गाड़ी, बिल्ली ये सब नहीं लूँगा, तोता ये सब नहीं लूँगा। मैं तो तलवार, तीर, कमान लूँगा। बालक कहता है कि मैं तलवार, तीर, कमान लूँगा। मैं जंगल में जाकर श्री राम की तरह ताड़का वध करूँगा। बस इसी में चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 4 आ गया दोस्तों। बस इम्पॉर्टेंट जो है वही दिया जा रहा है आपको। ज़्यादा लंबा बनाने इस वीडियो कोई मतलब नहीं। निचोड़ जो है NCERT का काढ़ा आपको मिल रहा है, इसको पी जाइए। नन्हा फनकार चैप्टर 4। केशव नाम का एक छोटा सा लड़का था। वह अपने पिता की तरह ही पत्थर पर नक्काशी का काम करता था दोस्तों। वह अभी यह काम सीख रहा था, लेकिन वह आगे चलकर बहुत बड़ा नक्काशीकार बनना चाहता था दोस्तों। एक दिन एक आदमी उसके पास आया, उसकी तारीफ करने लगता है। बादशाह ने उन्हें नक्काशी सिखाने को कहा। उन्होंने केशव को अपनी भविष्य की योजना के बारे में भी बताया। मतलब जो आदमी आया था इनके पास वह बादशाह था, अकबर बादशाह थे। ठीक है, रात को जब केशव पिता के साथ सोने लगा तो वह बोले, तुम तो प्रसिद्ध हो गए। केशव के जो पिता थे जब सोने लगे तो बोले कि तुम तो प्रसिद्ध हो गए, तब क्यों सोने? उससे बादशाह की सिकरी में शहर बनवाने का कारण पूछा। उसने जो है अपने पिता से पूछा कि बादशाह जो है सिकरी में शहर क्यों बनवाना चाहता है। तो उसके पिता ने बताया बादशाह के पहले कोई संतान नहीं थी। उसके पिता ने बताया कि बादशाह के जो है पहले कोई संतान नहीं थी। तब जो है उन्हें सिकरी के ख्वाजा थे कोई,
दोस्तों सीकरी के सलीम चिश्ती ने ही बताया। चैप्टर ख़त्म दोस्तों। चैप्टर नंबर 5, जहाँ चाह वहाँ राह। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। केबीएस की तरफ चाह तो केबीएस की तरफ राह, रिमझिम पढ़ डाला, लाइव झिंगा लाला। इसमें इला की कहानी है, एक लड़की इला है, उसी के बारे में बताया गया है दोस्तों। इला 26 साल की एक अपाहिज लड़की है जो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। बचपन में अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। मतलब उसका जो बचपन था अमरेली ज़िले में, वो अपने नाना के साथ उन्होंने बचपन बिताया। वह शाम के समय खेलते समय बच्चों को देखती तो वह भी खेलना चाहती, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत ना थी। अपाहिज थी भाई लड़की वो। महिला ने हार नहीं मानी और सब कुछ अपने पैरों से करना सीखा। मतलब वो तो अपाहिज थी, लेकिन हाथ में उसके ताकत नहीं था उतना, लेकिन वो हार नहीं मानी। वह अपने पैरों से सब कुछ सीखना चाहा। वह पैरों से खाना बनाना, सफाई करना, कपड़ा धोना जैसे कार्य करती थी, लेकिन वह अधिक पढ़ाई नहीं कर सकी क्योंकि उसे पढ़ाई के लिए अपाहिजों को मिलने वाली सुविधाओं का ज्ञान न था। मतलब कि वो पढ़ाई नहीं कर सकती, जो अपाहिजों को सुविधा मिलती है उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। दोस्तों हमारे बस इसी पे जो है इसकी कहानी ख़त्म हुई। अब आपका चैप्टर नंबर 6 आ गया, चिट्ठी का सफ़र। दोस्तों अब तो जो है तमाम प्रक्रिया हो गया, कोरियर ये सब सिस्टम हो गया। पहले क्या होता था दोस्तों, चिट्ठी के माध्यम से एक दूसरे से खबर या कुछ भी संदेशा भिजवा सकते थे दोस्तों आपके। ठीक है दोस्तों, पत्र हमारे जीवन में खास स्थान रखते हैं। उनके द्वारा हम अपने संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं। मतलब कि आप पत्र जो है, क्या चिट्ठी चलती थी, कोई भी संदेश भेजना है तो हम एक दूसरे को भेज सकते थे। किसी भी चिट्ठी को सही स्थान तक पहुंचाने के लिए घर के नंबर, मतलब भी कोई भी चिट्ठी है उसको अगर सही स्थान पे पहुंचाना है आपको तो उस घर का नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, गांव का या कस्बे के किसी हिस्से का नाम, ज़िले का नाम, ये सब होना ज़रूरी रहता था दोस्तों, तभी तो पहुंच पाएगा। आज भी वही प्रक्रिया है, लेकिन अब चिट्ठी वाला प्रक्रिया नहीं रह गया दोस्तों। तो शहर वहर का नाम उसमें लिखना पड़ता था। चिट्ठी के लिए पिन कोड भी ज़रूरी है दोस्तों। जब आप चिट्ठी लिखते हो तो उसमें पिन कोड लिखा रहता है। उसे आज भी आप कुछ मंगाते हो फ्लिपकार्ट से या किससे तो उसमें पिन कोड डालना पड़ता है। तो इसमें कहा गया है जो चिट्ठी की शुरुआत हुई जो दोस्तों 15 अगस्त 1972 की इसकी शुरुआत हुई है चिट्ठी की। अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 आ गया आपका, डाकिया की कहानी। क्या है डाकिया की कहानी? कंवर सिंह की जुबानी। दोस्तों हम पेन नहीं चला रहे हैं क्योंकि इसमें समस्या है थोड़ा। कंवर सिंह शिमला ज़िले को निरवा गांव के निवासी हैं। थोड़ा टाइपिंग एरर है, उसको हम सही बता रहे हैं आपको, टाइपिंग एरर है, निरवा है। उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार सरकार के द्वारा मिला। उनको जो है बेस्ट पुरस्कार, पोस्टमैन पुरस्कार सरकार के द्वारा मिला। उनके 4 बच्चे, 3 लड़कियां और 1 लड़का है। लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उनका एक लड़का और था जिसकी पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई थी। दोस्तों इनका बच्चा एक और था, लेकिन उनकी जो है पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई थी। कंवर सिंह क्या थे? पहले भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे, लेकिन अब वह पैकर हैं। क्या है दोस्तों? पैकर हैं। 22 जनवरी 1998 की रात 10:30 बजे किसी ने उन्हें ऑफिस में घुसकर पीटा। मतलब 22 जनवरी 1998 की रात कोई मैटर रहा होगा, कुछ बात होगी, उनको आकर ऑफिस में कुछ लोग आकर उनको पीटा। उनके ऑफिस में घुसकर उनको खूब पीटा कूटा। उनके सिर पर काफ़ी चोट लग गई। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई पीटेगा तो चोट तो लगेगी। और वे बेहोश हो गए। क्या हो गए दोस्तों? बेहोश हो गए। पढ़ते जाइए दोस्तों, मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। हम
विश्वास मानिए, इसको मैंने रात भर जाग कर एक एक चीज़ निकाला है आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे, वे दिन भी क्या दिन थे। चलिए आगे देखते हैं। रोहित और कुम्मी नाम के 2 बच्चे हैं। दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको आप कुम्मी पढ़िएगा, कुम्मी लिखा हुआ है। यह पाठ भविष्य में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है प्यारे दोस्तों। जीवन क्या यार, ये क्या है, क्या लिखा गया है। 21वीं सदी 2155 में आज के समय की एक किताब मिलती है जो उन्हें बहुत अजीब लगती है। उस युग में मशीनी किताब है, उस युग की जो है मशीनी किताब है ये। दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो रही है, टाइपिंग एरर हो गया है, लेकिन आप समझिए, हम बताते जा रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक होगा लेकिन आपको पूरा बताएंगे। बच्चे मशीन से पढ़ते हैं तथा मशीन से उन्हें सवाल जवाब मिलते हैं। उस किताब में स्कूल का जिक्र है। दोस्तों उस किताब में स्कूल का जिक्र है। उन्हें आश्चर्य है कि स्त्री पुरुष इतने सारे विषय कैसे पढ़ते होंगे। चैप्टर नंबर 9, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था दोस्तों। इसमें भी हम मतलब जो इम्पॉर्टेंट है उसी के ले रहे हैं, इधर उधर का फालतू चीज़ लाने से क्या मतलब। एग्ज़ाम आपका जो है 2 ही दिन बचा हुआ है दोस्तों। जिनका बीत गया बेचारों का बीत गया, जिनका बचा है वो तो कम से कम पढ़ ही लें। एक माँ की बेबसी कविता। इसमें एक गूंगे बच्चे की कठिनाइयों को चित्रित किया गया है, साथ ही उसकी पीड़ा को देखकर उसकी माँ को होने वाले दुख के बारे में बताया गया, चित्रण किया गया। उसकी बेबसी की माँ को क्या दुख होता है कि उसका बच्चा गूंगा है, इससे क्या उसका दुख होता है, उसी के बारे में चित्रण किया गया है दोस्तों। चलिए चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 10, एक दिन की बादशाहत। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आरिफ और सलीम के घर वाले उन्हें हर बार टोकते रहते थे। वे दोनों घंटों इन पाबंदियों से बचने का उपाय सोचते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा क्या कहा, देखो क्या कहता है। एक दिन के लिए उन्हें बड़ों का अधिकार दे दिया जाए, क्योंकि वो बार बार बच्चों को टोकते थे। बच्चे बहुत परेशान हो जाते थे। वो बार बार बच्चे यही सोचते थे कि हमें क्यों इतना टोकते हैं, बार बार इसका बचने का उपाय सोचते। तो एक दिन उन्होंने कहा, बच्चों ने, कि एक दिन के लिए उन्हें या हमें, बच्चों ने कहा हमें बड़ों का अधिकार दे दिया जाए। आगे देखिए, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप पढ़ते जाइए, देखते जाइए, मज़ा आएगा। एक कहानी की तरह इसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अगले दिन उन्होंने अपनी माँ को सुबह जल्दी उठा दिया। भाई बड़ों का आदर मिल गया, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अपनी माँ को ही सुबह जल्दी उठा दिया। दादी बादाम की शरबत पीने लगी। दादी की आदत थी कि सुबह जो है बादाम की शरबत पीती थी, तो उन्हें रोक दिया। बच्चे ने क्या किया, दादी को रोक दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बढ़िया नाश्ता खुद किया और सभी को बेकार नाश्ता दिया। क्या हुआ दोस्तों, बढ़िया नाश्ता क्या किया, बच्चों ने खुद कर लिया, और जो है बेकार नाश्ता सबको दे दिया। उनकी माँ नाश्ता करने लगी। जब उनकी माँ नाश्ता करने लगी तो क्या होता है पता है, उन्हें दांत साफ करके आने को कहा। बच्चे ने कहा कि जाओ दांत साफ करके आओ। बताइए, इतना इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर पिताजी को डांट लगाई। भाई एक दिन के लिए बड़ा बना हुआ है ना, उसको अधिकार मिल गया। फिर पिताजी को डांट लगाई। जिस प्रकार वह सब रोज़ उन पर चलाते थे, मतलब जिस प्रकार लोग उनको रोज़ टोकते थे, उस प्रकार बच्चे ने किया पूरा। अब देखिए आगे क्या होता है। अगले दिन जब सलीम की आँख खुली तो सबके व्यवहार में बदलाव आ गया। तो सब लोगों को लगा होगा कि भाई बच्चे को इस तरह टोकते हैं, एक दिन हमें ऐसा हुआ तो कितनी दिक्कत हो गई। तो सब लोग जो है बदलाव सब में आ गया। तो दोस्तों यही कहानी समाप्त होती है, और इतने कम समय में हमने इसको दिया है आपको 19 मिनट लगभग, उस ज़्यादा ही हो रहा है। आपको कम समय में इसको पढ़ लीजिए। हम कह रहे हैं NCERT का काढ़ा है, इसको पी लीजिए आप। रिमझिम का काढ़ा, लाइव झिंगा लाला। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल कर की, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों मंजिल को उसकी औकात दिखाना है। KBS में इस बार एक सीट आप लोगों को लेना है प्यारे दोस्तों।
और माँ बाप का सपना पूरा करना है। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो आए आपको मिलता रहे। आगे आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट, तमाम प्रकार की परीक्षाओं को हम जो है आपको यूट्यूब पर देंगे, क्योंकि हम खुद एक सिलेक्शन लिए बैठे हैं, तब आपको दे रहे हैं। हम आगे और भी कोशिश में हैं कि और आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट मिले। हमारी नोट्स से हम खुद अपनी नोट्स से जो है निकाल कर कंटेंट आपको देंगे। इसका कोई चार्ज नहीं कि जैसे ऑनलाइन वाले आपको लूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। ईश्वर ने हमें बहुत दिया है, इतने में हमें संतुष्टि है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।